हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालॉगी टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था कुछ एग्जाम्पल के साथ। और अब इस वीडियो में हम लोग एनालॉगी टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो 1, 2, 10, 20, 30 नहीं, जी हाँ 30 नहीं, 50 नहीं, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस इस एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। इतने सारे क्वेश्चन से भरा हुआ एनालॉगी टेस्ट का ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल कर प्रयास में ही मिलेगा। और अगर ये 80 क्वेश्चंस आप सबने ट्राई कर लिया, बना लिया, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मोर देन 90% क्वेश्चंस जो एनालॉगी टेस्ट से रिलेटेड आता है, वो लगभग आपने, ऐसा समझो कि आपने प्रैक्टिस कर लिया। और मोर देन 90% मुझे ऐसा उम्मीद है कि एनालॉगी टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अपने एग्जाम में जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और फटाफट सॉल्व करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस इसी एक वीडियो में। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, बर्ड फ्लाई स्नेक व्हाट। मतलब कि अगर चिड़िया उड़ती है तो सांप क्या बिल में घुस जाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पेड़ के छाल में चढ़ेगा, या क्रॉल मतलब रेंगेगा। बिल्कुल, अगर चिड़िया उड़ती है तो स्नेक क्रॉल करेगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सोल्जर, गन, ब्लैक स्मिथ। यस, अगर सोल्जर है उसके पास गन होता है तो ब्लैक स्मिथ के पास क्या आयरन होगा, क्या वुड होगा, क्या स्वॉर्ड मतलब तलवार होगा, या फिर हथौड़ा होगा। यस, हैमर होगा। तो करेक्ट आंसर है क्या, हैमर। और आपको भी ये क्वेश्चन करने में बड़ा ही मजा आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रूट्स, एप्पल। यानी एप्पल जो है वो फ्रूट्स के अंदर में आता है, तो मॉन्यूमेंट के अंदर क्या आएगा, क्या ताजमहल आएगा। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मोटर बाइक, पेट्रोल। मोटर बाइक जो है वो पेट्रोल से चलती है, तो जो बस है, देखो आज के डेट के लिए बस भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आ गया है, इलेक्ट्रिक बस आ चुका है ना। लेकिन वो बैटरी से चलता है। वो एज सच जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मेंशन किया है वो बैटरी रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के मेंशन नहीं किया गया है। जो तार बिछा रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो बस कोल से तो नहीं चलेगा, डीजल से नहीं चलेगा, या डीजल से चलेगा। आप कमेंट करके बताओ। वैसे सही आंसर डीजल ही है, क्योंकि बस जो है वो डीजल से ही चलती है, केरोसिन से नहीं चलती। और हाँ, अगर यहाँ बैटरी दिया रहे और डीजल ना रहे तो बस आप बैटरी में ये टिक लगा सकते हो, क्योंकि आज के डेट में बैटरी की बस यानी इलेक्ट्रिक बस बस जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंडे, अप्रैल तो फ्राइडे क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मंडे जो है वो एक डे है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक डे है, और अप्रैल जो है वो मंथ है। अब फ्राइडे जो है वो ट्यूसडे तो होगा नहीं, सैटरडे होगा नहीं, जुलाई और अगस्त इसमें से ही कुछ होने वाला है। तो आप देखो, अप्रैल में 30 डेज आते हैं, और अगस्त में 31 डेज आते हैं, और जुलाई में भी 31 डेज आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बतलाइए वो क्या हो जाएगा। सोचिए, 30 और 31 से तो ये नहीं चलने वाला। अब मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, इसके बाद आता है वेडनेसडे, इसके बाद आता है थर्सडे, और थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। यानी 3 दिन के बाद फ्राइडे आता है। तो अप्रैल के बाद आता है मई,
मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई और जुलाई के बाद आता है अगस्त, राइट। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त। तो जैसे 3 दिन के बाद चौथा दिन फ्राइडे है, वैसे 3 महीने के बाद चौथा महीना क्या होगा? अगस्त, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बटर मिल्क यानी दूध जो है उसमें से हम लोग बटर निकालते हैं, तो ऑयल जो है वो कहाँ से निकलेगा? क्या ग्रेन से निकलेगा? वैसे आप देखो कि राइस ब्रान ऑयल है ना, राइस के ब्रान से ऑयल निकलता है, बट उसके ब्रांड से वो निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेन को नहीं लेंगे। कर्ड काउ नहीं होगा। ऑयल कहाँ से आता है? सीड से आता है, तो करेक्ट आंसर इज सीड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्योंकि 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो आप पानी वगैरह लेकर के बैठ जाइए और एक बार में ही ये 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बिना रुके, बिना थके, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आते हैं। 7th क्वेश्चन जो है, लाइट सन यानी सन से लाइट आता है, तो हीट किससे आएगा? मून से आएगा? नहीं। स्टार से आएगा? नहीं। फायर से आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फायर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउस वॉल यानी ये घर जो है वो दीवालों से बना है, तो ये जो दीवाल है वो किससे बना है? तो ये ब्रिक से बना होता है, मतलब ईंटों से बना होता है, ना कि पेंट से, सैंड से या रूफ से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है एयर एटमॉस्फेयर। एयर एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से बनता है, तो कौन सा चीज वाटर से बनेगा? ठीक है, या एयर एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वाटर कहाँ रहेगा? ओशन में, अर्थ में, आइलैंड में या ड्रॉप में? आप कहोगे कि ड्रॉप जो है वो भी तो पानी का ही बूंद होगा, पर यहाँ मेंशन नहीं किया है ना, कि वो वाटर का ड्रॉप है या अल्कोहल का ड्रॉप है या ग्लिसरीन का ड्रॉप है, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ऑयल, लैम्प, वैक्स क्या होगा? यानी लैम्प जो है वो ऑयल से जलता है, तो ऐसा क्या है जो वैक्स को यूज करके जलता है या वैक्स को यूज करता है? सो दिस इज कैंडल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है ओशन, पॉन्ड, डीप वाट यानी ओशन है ना, और एक छोटा सा पार्ट इसका क्या है? तो पॉन्ड है। उसी तरह से डीप अगर बात करें, तो डीप क्या हो जाएगा हम लोगों का? कैनाल होगा? नहीं। रिवर होगा? नहीं। क्या क्लीन? ये तो बिल्कुल नहीं। बचा गया शैलो, यानी शैलो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सॉफ्ट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज सॉफ्ट होता है, तो शार्प क्या होगा? शार्प हम लोगों का नाइफ हो जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डिजीज पैथोलॉजी। देखो मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है ना। तो समय उसमें बर्बाद करने की जगह पर, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, जिस जगह पर एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, और अपने फ्रेंड को भी, अपने दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। 13th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये है डिजीज़ पैथोलॉजी। मतलब पैथोलॉजी एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एंकल, नी, रिस्ट क्या होगा? एंकल जो है आपके एंकल के ऊपर आपका नी होता है ना। तो रिस्ट के ऊपर क्या आ जाएगा? क्या एल्बो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 15th, स्टेप स्टेयर केस, तो सोल्जर क्या होगा? अब देखो
स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, सीढ़ी में स्टेप्स होते हैं, है ना? तो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज आर्मी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन है। मीटर, वॉट, लीटर, लाइक, वॉल्यूम, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। मीटर क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर प्रेस, न्यूज़पेपर प्रेस में छपता है, तो क्लॉथ कहाँ बनता है? मील में बनता है, बिल्कुल मील में बनता है ना? क्लॉक समय दिखलाता है, तो लैंप क्या करेगा? लैंप क्या लाइट देगा? बिल्कुल सही जवाब, लैंप लाइट देगा। जिराफ, ओके, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, जैसे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल जानवर जो है वो कंगारू है, तो जिराफ जो है वो कहाँ सम्मानित होता है, या उसका किस देश का वो पशु है, राष्ट्रीय पशु है? तो जिराफ जो होता है वो आपका इंडिया तो नहीं, जापान भी नहीं, फ्रांस भी नहीं, अफ्रीका, यस, अफ्रीका का ये नेशनल एनिमल होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जैसे क्रिकेट में बैट को यूज करते हैं, तो बॉल को, या बैट यूज होता है क्रिकेट में, तो बॉल कहाँ यूज होगा? वैसे क्रिकेट में तो बैट और बॉल दोनों ही यूज होता है, राइट? लेकिन बैट को यूज करके हम लोग बॉल को हिट करते हैं, यानी मारते हैं क्रिकेट के गेम में। तो बॉल को हम लोग कहाँ मतलब मेन यूज करते हैं? किस खेल में? कबड्डी में तो बिल्कुल नहीं करते, स्विमिंग में बिल्कुल नहीं करते, बचा बैडमिंटन, इसमें तो कॉर्क यूज करते हैं, यानी टेनिस। टेनिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सर्कल इज लाइक व्हाट एज स्फेयर इज लाइक क्यूब? तो देखो, स्फेयर है और क्यूब है, तो स्फेयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल हुआ, और क्यूब जो हुआ ये भी 3 डायमेंशनल हुआ, ठीक है? तो क्यूब जो है वो कुछ ऐसा होता है ना? ये क्यूब हो गया। स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल ऐसा है। उसी तरह से अगर सर्कल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना आप कि अगर यहाँ कहीं पर सपोज मान लो ये रेक्टेंगल दिया होता, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल में टिक मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो क्यूब से रिलेट हम लोग स्क्वायर को करते हैं, ठीक है? स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। अगर क्यूब के जगह यहाँ पर क्यूबॉइड दिया होता, तब हम लोग यहाँ पर इस रेक्टेंगल को यूज करते, क्योंकि क्यूबॉइड का 2 साइड आमने सामने का बराबर होता है, ठीक है? ठीक वैसा ही जैसे रेक्टेंगल का आमने सामने का मतलब अगल बगल का 2 साइड, है ना? आमने सामने का 2 साइड बराबर होता है, दिस एंड दिस, ठीक है? उसी तरह से दिस एंड दिस, राइट? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही हो जाएगा आंसर ए, दैट इज स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट एज, व्हाट लाइक कॉपी एज, इन्वेंट, लाइक इमिटेट। तो देखो, इन्वेंट और इमिटेट, तो कॉपी का क्या हो जाएगा? कॉपी का हो जाएगा ओरिजिनल, ठीक है? देखो, इमिटेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है? इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। तो मान लो किसी इन्वेंट का कोई नकल कर ले, तो जो ओरिजिनल होता है उसी का कॉपी किया जाता है ना? इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? दिस इज ओरिजिनल, ए, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में क्या है? दिस इज फैंग, स्नेक, बी, देखो स्नेक, फैंग मतलब सांप का हम लोग बोलते हैं ना वो फन, है ना? तो बी का क्या होगा? स्टिंग, दिस इज स्टिंग, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ, दैट इज 24। ऑरेंज, ग्रीन, येलो क्या हो जाएगा? अब देखो, यहाँ पर
ऑरेंज जो है वो भी एक कलर है और ग्रीन जो है वो भी एक कलर है, या ऑरेंज आप नारंगी समझ सकते हो। तो येलो जो है वो क्या हो जाना है? तो यहाँ कोई फ्रूट का नाम तो दिया नहीं है ना? तो देखो ऑरेंज और ग्रीन ये आपस में कैसे रिलेट करेगा, जरा विबग्योर लिख लेते हैं। विबग्योर, विबग्योर। तो ऑरेंज यहाँ है और ग्रीन देखो यहाँ है, ठीक है। तो येलो यहाँ है, तो येलो के बगल में हम लोगों का ब्लू आता है, और ब्लू का मतलब पर्पल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वायलेट और अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट यहाँ आ जाता है। इट मीन्स दिस इज पर्पल, ठीक है। 25th, डस्क डॉन, वैसे ही ये व्हाट, लाइट। अब देखो ये जो है डस्क और डाउन, इसका मतलब हुआ, तो देखो यहाँ पर जो डस्क है, इस डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला। गोधूली बेला मतलब जो शाम के समय, सूर्यास्त के समय का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, वो हमारा डस्क कहलाता है, गोधूली वेला कहलाती है, ठीक है। और डाउन का मतलब होता है सुबह या भोर। भोर का मतलब प्रभात काल, है ना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, सनलाइट आने से पहले, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। उसी तरह से लाइट, लाइट को आप बोलो कि रोशनी भी होता है, लाइट का मतलब हल्का भी होता है। तो अगर रोशनी है तो यहाँ पर डार्क होना चाहिए, पर डार्क रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर लाइट को हम लोग हल्का मानेंगे, तो हल्का का अपोजिट क्या हो जाएगा, भारी, मतलब हेवी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? दिस इज 1 5, तो दिस इज 7, तो क्या होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक में 4 ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो 7 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाना चाहिए। और 11 आंसर भी दिया है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए, दिस इज 11। 27 में देखते हैं, 5, 26, तो 7 में क्या? अब देखो 5 5 जा 25 और +1 26, तो क्या 7 5 जा 35 और 1 36 दिया है? नहीं दिया है, मतलब ये पैटर्न तो नहीं जाएगा। दूसरा देखते हैं, 5 का स्क्वायर +1, तो पचे 25 और एक 26। उसी तरह से 7 का स्क्वायर, यानी 7 7 जा, देखो क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया 25 +1, दिस इज 26। उसी तरह से 7 का स्क्वायर +1, 7 7 जा 49 +1 इज इक्वल टू 50। करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 3 27 4 यहाँ पर क्या होगा? तो देखो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 4, मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 और 16 चौके 64, 64। करेक्ट आंसर 64। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये है 1/4 और ये है 1/8। तो अगर 1/4 इंटू 1/2 कर दें तो 4 टू जा 8 हो जाता है, तो 1/3 इंटू 1/2 कर देंगे तो 3 टू जा 6, यानी 1/6 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी करेक्ट आंसर हो गया 1/6, दिस इज ए। बढ़ते हैं 30 में। 30 क्या है? दिस इज 9, 25, 49, तो यहाँ क्या होगा, जरा देखें। तो ये है 3 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग मान सकते हैं क्या, कि दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का स्क्वायर, है ना। उसी तरह से ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 छोड़ करके 5 है, तो 7 छोड़ करके, 7 के बाद 8 छोड़ करके 9 होना चाहिए, तो 9 9 जा 81, और 81 यहाँ है, यानी करेक्ट आंसर इज 81। तो आप देखो स्टूडेंट्स, किस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, ये क्वेश्चंस आपको इजी भी लग रहा होगा, पैटर्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ, और ये है
148। अब यहाँ पर देखो कि 4 को तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? लेकिन अगर 2 का स्क्वायर हम लोग इसको लिख दें तो ये 8 है। वेट, अगर 1 का स्क्वायर कर दें और इसको 2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ 8 है, लेकिन 8 है और 4 जा 16 नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि तो यहाँ पर जो है ये पैटर्न कुछ क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर आप क्या करो, इसको आप यहाँ आप 8 बना दो और यहाँ आप 9 बना दो। अब जरा देखते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ 4 का पावर क्यूब ले लें? 4 चौके 16 चौके 64, 64 ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दिस इज 8, 28 एंड 15। अब जरा देखो, 8 है, ओके। अगर ये आपका 9 होता तो 9 होता तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाता और उसमें से हम 1 माइनस कर देते, ठीक है? अब अगर ये 28 मतलब 27 कर लो, यानी 3 का क्यूब कर लो और माइनस 1 कर दो, ठीक है? अब जरा 15 को देखो, तो क्या ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 होता है क्या? जरा चेक करना आप, है ना? तो क्या यहाँ पर इसी पैटर्न को यूज करके हम लोग 4 का क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 4 चौके 16 चौके 64, 64 में से गया तो 63 मतलब 63, और 63 यहाँ दिया हुआ है, दिस इज राइट आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर पैटर्न कुछ इस तरह से चला था। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दिस इज 5 8 15 वॉट। अब देखो यहाँ पर एज सच कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप अगर कहोगे कि सर ये 5 इंटू 3 हो रहा है 15, तो क्या हम लोग 8 या 24 कर दें? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जो है वो इस दो नंबर को ही आपस में एक देखते हैं कि किस पैटर्न में चल रहा है, और जिस पैटर्न में ये चल रहा है उसी पैटर्न पे यहाँ पर हम लोग नंबर को बनाते हैं, ठीक है? तो आप देखो 5 से 3 अधिक है, 8 बन गया, यानी 5 प्लस 3 किया, तो 15 में से आप 3 ऐड कर दो तो क्या ये 18 बनेगा, और 18 यहाँ दिया हुआ भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो दिस इज 7 11 31, और यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो 7 जो है वो भी आपका एक प्राइम नंबर है। 7 के बाद आता है 8 9 10 एंड देन 11, 11 के बाद 12। ठीक है, तो 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 11 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 7। उसी तरह से 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है ये हम लोग को देखना होगा। तो 31 के बाद 32, ओके, यहाँ पर जो नंबर दिया है उसी से देख लेते हैं, है ना? 31 के बाद आएगा 37, 38, 39, 45। तो 45 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, और ये 3 और 9 ही है, 3 से कट जाएगा, यानी 37 हमारा प्राइम नंबर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। तो ये क्या है? 12 है, ये 20 है और ये 30 है। ओके, तो देखो 12 में 8 जब बढ़ा देंगे यानी प्लस 8 करेंगे तो ये 20 हो जाता है। तो 30 में अगर प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 होगा, लेकिन 38 कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट, यानी ये पैटर्न यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छी बात है। अब क्या करें कि जरा हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं।
3 3 जा 9 प्लस 3 है ना, 9 और 3 12 हो जाता है। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करो तो 4 चौके 16, 16 और प्लस 4 कर दो तो 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 30 को अगर देखो तो 5 का स्क्वायर और 25 25 प्लस 5 कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी ये नंबर जो होगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, यानी 6 छक 36 और 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 42 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिफरेंट पैटर्न्स देखा था या डिफरेंट टाइप्स देखा था, तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आया है जिसमें अल्फ़ाबेट है। अब इस अल्फ़ाबेट को हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बी के बाद आ रहा है डी, यानी ए बी सी डी, और एक्स के बाद आ रहा है यहाँ पर जेड, यानी एक्स वाई जेड। ई एफ जी एच, यहाँ जी चला गया, एंड एस टी यू वी, पैटर्न ऐसा ही है। तो यहाँ पर जे से जे के एल पी क्यू आर, तो आप यहाँ देख लो एन ओ पी और एल एम एन, आई जे के एल एम एन ओ पी आई जे के एल एम एन, तो ये तो सही दिख रहा है। एन के बाद एल, ये भी सही दिख रहा है। ओ पी क्यू होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। देन के एल एम एन ओ पी होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत हो गया। आई जे के एल एम एन ओ पी होना चाहिए यहाँ पर, ये भी गलत हो गया। के एल एम एन ओ पी होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि बी का डी हो रहा है तो एन का पी होना चाहिए था, तो ये सारा का सारा गलत है। सही आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये है एल एच एल जे एच के आई सी आई ए, यहाँ पर क्या होगा? ओके, तो जरा हम लोग इसमें पैटर्न खोजते हैं कि ये किस पैटर्न पर चल रहा है। जी एच आई जे के एल, ठीक है, ये बिल्कुल सीरीज में है, यहाँ से यहाँ, और एक एक वर्ड छोड़ करके लिखा है, यानी अल्टरनेट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से देखो आई जे के एल, यहाँ एम होना चाहिए, लेकिन एम ना हो करके यहाँ पर के ही लिखा हुआ है। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। ए आई सी हो गया, मतलब ये पैटर्न तो नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ दूसरा पैटर्न चल रहा है। अब ये पैटर्न क्या है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आई जे के एल, ना ये भी नहीं है, इसका मतलब है कुछ और पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ये के आई है, आई जे के, आई जे के, इसका मतलब है देखो यहाँ पर दो अल्फाबेट कंटिन्यूअस है, आई जे के बाद दो। अब अगर z को हम लोग लास्ट माने और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो z के बाद a आएगा और a के बाद b आएगा, तो ये b दोनों आपस में कंटिन्यूअस है, यानी करेक्ट आंसर हम लोगों का यही हो जाना चाहिए। दिस इज बी बी जेड, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये पैटर्न कुछ बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, ये अगर इस पैटर्न में है तो ए बी यहाँ पर होना चाहिए था सी, डी और ये होना चाहिए था ई, ठीक है, ये होना चाहिए था सी और ये होना चाहिए था ई, पर यहाँ ए आई सी दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाएं तो ये आंसर होगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्या है? ये है ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ए देन बी देन सी कंटिन्यूअस है, और फिर एक्स वाई और जेड है। अब देखो यहाँ पर ए बी सी, यानी जैसे ये है वैसे ही ये है। इसका मतलब यहाँ पर वो नंबर होगा जो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये है ए बी सी छोड़ के डी, सी डी ई छोड़ के एफ, एम एन ओ छोड़ के पी, तो ई एफ जी छोड़ के एच, एम आई जे के एल, एम एन ओ बिल्कुल नहीं, ओ पी क्यू आर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी नहीं, ओ पी क्यू आर ये भी सही लग रहा है, और ई एफ जी एच ये भी सही लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको या इसको किसके हम लोग चूज करें। तो देखो ए बी जो छूटा है वो यहाँ है, ठीक है, सी डी चला है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, एम एन ओ छूटा था, यानी ओ यहाँ चलेगा, पी क्यू छोड़ करके आर, यानी ओ पी आर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। तो देखो क्या है कि अगर हम लोग जल्दी में ई एफ जी एच करके देख लिए और हम लोग को लगता है कि अरे यही सही आंसर है और इसको सही कर देते, तो ये हम लोग का गलत हो जाता। इसलिए एक बार क्वेश्चंस के सारे जितने भी ऑप्शन हैं उसको एक बार देखना बहुत ही सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब ये कैसा पैटर्न है जरा देखो, ए के बाद बी आता है और फिर सी आता है, और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है और फिर वाई आता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जरा देखो, ई के बाद एफ के बाद जी आता है, और एस टी के बाद यू आता है ना, आई जे के ओ पी क्यू, राइट, कुछ ऐसा ही पैटर्न है ना। तो ई के बाद यहाँ पर जैसे सी और ए है, तो ए के बाद बी छोड़ के सी है, ई छोड़ करके ई के बाद एफ छोड़ के जी है ना, आई के बाद जे छोड़ के के है, यानी सेकंड से जब हम लोग फोर्थ में जाएंगे तो ओ पी छोड़ के यहाँ क्यू होना चाहिए, ये गलत हो गया। सेकंड को अगर हम लोग सेकंड से फोर्थ में जाएंगे तो आई जे के बाद के होना चाहिए, गलत हो गया। सेकंड से जब फोर्थ में जाएंगे तो एम के बाद एन छोड़ करके ओ होना चाहिए, सही लग रहा है। और सेकंड से फोर्थ में जाएंगे तो आई के बाद आई जे के बाद यहाँ के होना चाहिए, गलत है, यानी सही आंसर हम लोग का क्या हो गया, सी। आते हैं 41 में, 41 नंबर। ओके देखो नंबर जो लिखा हुआ है इसी को एन यू एम बी ई आर कुछ इस तरह से बना दिया गया। तो देखो जो सेकंड नंबर में था वो हमारा पहला नंबर में चला गया, और जो पहले नंबर में था वो हमारा दूसरे नंबर में चला गया। आई बात समझ में? तो दूसरे वाले को बना दो पहला, तो दूसरा कौन है, एच, तो यहाँ बना दो एच। और पहला कौन था, पहला हो गया दूसरा, तो पहला है जी, इसको बना दो थर्ड में। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ में था, यानी फोर्थ वाला थर्ड में आ जाएगा। सो एच जी एस, एच जी ओ, एच जी एस, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट, जे एल एन, जे के बाद के, आई जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस, पैटर्न ऐसे ही चल रहा है ना।
यू वी टी है, हटा दो। डब्लू एक्स वाई जेड, यहाँ ए होना चाहिए था, हटा दो। यू वी डब्लू एक्स वाई, ये हमारा सही लग रहा है। यू वी डब्लू, ये भी हटा दो, यानी करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो बिना इसके पैटर्न को देख करके हम लोग दो पैटर्न समझ गए और उससे हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। पी सी डब्ल्यू एल आर ई एक्स एम टी एच एन वाई। ओके, तो देखते हैं क्या पैटर्न इसमें है। तो ये पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, सी पी नहीं, डब्ल्यू एल, ये भी काफी डिस्टेंस का लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें और इसमें आप देखो तो पी क्यू आर सी डी ई डब्ल्यू एक्स के एल एम, यानी ये और ये एक कंटिन्यूअस है, एल और एम कंटिन्यूअस है, और इसमें एक छोड़ करके है। तो टी के बाद क्या होता है? पी क्यू आर एस टी यू वी, ये वी हो जाएगा। देन सी के बाद डी छोड़ करके ई बना था, तो यानी एच के बाद आई जे हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो वी और जे कहाँ है, तो यहाँ है। वैसे पहला ही लेटर आपका वी बन चुका था अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर वी सिर्फ एक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऐसे भी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी। देखो, जो कैपिटल है उसी का स्मॉल है, और स्मॉल में ही उसके बगल वाला है ना। जैसे ओके, नहीं वो पैटर्न नहीं है, यहाँ पर पी क्यू आर दिया हुआ है। एक कैपिटल दो स्मॉल, एक कैपिटल दो स्मॉल, एक स्मॉल दो कैपिटल, तो एक कैपिटल दो स्मॉल हो चुका है। अब यहाँ हम लोग को एक स्मॉल और दो, एक स्मॉल और दो कैपिटल चाहिए। तो एक स्मॉल और दो कैपिटल, तो यहाँ दो स्मॉल है, ये हटा दो। और ये पैटर्न भी कैसा? तो स्मॉल कैपिटल कैपिटल ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ कैपिटल कैपिटल स्मॉल है, हटा दो। ये भी कैपिटल है, हटा दो। स्मॉल कैपिटल कैपिटल, यानी करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, पी क्यू आर। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ड्राइवन एंड सी, डी आर आई वी ई एन, है ना। इसी वर्ड को चेंज करके यहाँ पर जंबल करके कुछ इधर से उधर करके लिख दिया गया है। तो बेगम को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो, पहला जो अल्फाबेट है या नंबर है वो तीसरे में चला गया, और पहला कौन बन गया? एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, यानी जो सेकंड लास्ट है वो पहला बन गया है। तो सेकंड लास्ट जो है उसको अगर पहला बना दें तो यू हो जाएगा, और जो पहला है वो तीसरा बन चुका है, तो यानी बी जो है वो यहाँ गैप करके आप बी को थर्ड में लिख दो। तो देखो बी थर्ड में यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ये तो हटा दो। और पहला हम लोग का यू बन रहा है, यू इसी का बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। pork पिग इज एज डैश एंड डैश। तो जो पिग होता है उसका जो मांस होता है उसको हम लोग पॉर्क कहते हैं, है ना। उसका जो मीट होता है वो पॉर्क कहलाता है। उसी तरह से जो शिप होता है उसका जो मीट होता है उसको हम लोग मटन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। फिल्टर वाटर, ठीक है। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो कर्टेल एक्टिविटीज, सेंसर, प्ले, एक्सपंज बुक, एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी टेक्स्ट है उसको एडिट करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिल्टर है और वाटर है, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग फिल्टर को यूज़ करते हैं, या यूँ समझो कि वाटर में जो भी इम्प्योरिटी है उसको हम लोग खत्म करने के लिए फिल्टर करते हैं या फिल्टरेशन को यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो सेंसर बोर्ड है वो प्ले से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई सीन हो या कुछ भी ऐसा, उसको हटाने का वो काम करती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंसर प्ले। नेक्स्ट सिगरेट, टोबैको। तो टोबैको में सॉरी सिगरेट में टोबैको मिला रहता है ना? यानी सिगरेट में मेन चीज़ क्या है? तो टोबैको है। उसी तरह से मिल्क बॉटल नहीं, सिगार फिल्टर नहीं, कॉफ़ी कैफ़ीन, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दिस इज़ कॉफ़ी कैफ़ीन। नेक्स्ट है सैवेज सिविलाइज्ड। मतलब ये हुआ कि सैवेज इज़ सिविलाइज्ड, है ना? उसी तरह से इलिटरेट बुक नहीं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि सैवेज जो है वो सिविलाइज्ड से रिलेट कर रहा है ना? तो इलिटरेट बुक बिल्कुल नहीं, वाइल्ड हो, एनिमल हो, ब्रूटल हीरोइक हो, नहीं, ये भी नहीं दिखता। यानी डार्क लाइटेड। देखो अगर सैवेज है तो उसको सिविलाइज से रिलेट कर रहे हैं, है ना? उसको सिविलाइज होना चाहिए ऐसा कुछ। उसी तरह से अगर डार्क है वहाँ पर लाइटिंग कर दो तो अंधेरा चला जाएगा, राइट? तो यानी करेक्ट आंसर जो है हम लोग का डार्क लाइटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। नाइफ चॉपर, है ना? नाइफ हो गया चाकू, और चॉपर जो है वो भी हम लोग चॉपिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो वॉकिंग, फिटनेस, स्विम, फ्लोट, सी, क्विल्ट, ब्लैंकेट। तो स्विम और फ्लोट। स्विम मतलब हो गया आपका तैरना, और फ्लोट जो है वो फ्लोट कर रहा है। ओके, अब आप देखो क्विल्ट और ब्लैंकेट, ये भी दोनों ठंडे से ही रिलेट कर रहा है ना? तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्विल्ट, ब्लैंकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। फ्लैग नेशन, इसका मतलब क्या है? कि फ्लैग जो है किसी एक नेशन का सिंबल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से एम्ब्लेम, प्रॉस्पेरिटी नहीं, इंसिग्निया, रैंक, वेल्थ, प्रेस्टीज। वेल्थ जो है वो प्रेस्टीज रिलेटेड है, नहीं। ऑनर, स्टेटस, इंसिग्निया जो है वो रैंक को सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जैसा कुछ ये होता है, ठीक है? सो इंसिग्निया एंड रैंक ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। ब्रेल इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस, है ना? ब्रेल सिस्टम होता है, ठीक है? तो जो भी ब्लाइंड होते हैं उनको पढ़ने के लिए हम लोग ब्रेल सिस्टम को यूज करते हैं। इन द सेम वे एज साइन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू। तो साइन लैंग्वेज जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डीफ पर्सन के लिए यूज करते हैं, सो डीफनेस। सक्सेस इज टू फेल्योर, सक्सेस इज टू फेल्योर, इसका मतलब क्या है? कि सक्सेस मतलब सफलता, फेल्योर मतलब हार, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। तो बिग मतलब बड़ा, और स्मॉल का मतलब छोटा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल। ये क्या है? इसका अपोजिट है, तो ऐसे ही बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 54। इंग्लैंड इज रिलेटेड टू अटलांटिक ओशन इन द सेम वे एज ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू। अब अटलांटिक ओशन में, या इंग्लैंड जो है वो अटलांटिक ओशन के पास एज सच सिचुएटेड है। उसी तरह से जो ग्रीनलैंड है ये कौन से
ओशन के पास सिचुएटेड है। अगर ज्योग्राफी में आपको ये चीज़ पता है तो ये हम लोग का पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक ओशन के पास सिचुएटेड होता है। तो ये आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, आर्कटिक ओशन। डॉग इज रिलेटेड टू केनल, यानी केनल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो डॉग्स होते हैं, पालतू कुत्ते जो होते हैं, पेट डॉग्स, उनको रखा जाता है। ठीक है। इन द सेम वे एज बर्ड इज रिलेटेड टू, अब पंछियों को यानी चिड़ियों को कहाँ रखते हैं? पिंजड़े में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? केज। ठीक है। सो डॉग इज रिलेटेड टू केनल एंड बर्ड इज रिलेटेड टू केज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। भले 1 घंटे का भी अगर समय लग जाता है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे में आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, तो 1 घंटे से पहले ही आप इसको रिवाइज कर लोगे। 80 क्वेश्चन का रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। बोट इज रिलेटेड टू और इन द सेम, और इन द सेम वे एज बाइसिकल इज रिलेटेड टू। अब देखो, बोट इज, या बोट मतलब नाव, है ना? इसको जब हम लोग खेते हैं, मतलब व्हेन इट इज बोर्ड, ठीक है, सॉरी, व्हेन इट इज रोड, है ना, नाव का खेना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, चप्पुल से खेल रहे, इसको खेते हैं, है ना? यानी इट इज रोड बाय यूजिंग ओर, है ना? हाथ में पकड़ते हैं ना, एक चप्पुल ऐसा होता है लंबा सा, राइट? ठीक है। और ये पानी के अंदर जाता है, इसको हम लोग पीछे की तरफ धकेलते हैं, नाव हमारा आगे की तरफ जाता है ना? उसी तरह से जो बाइसाइकिल है, ये किस किस, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं? पैडल मारते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैडल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। माउंटेन इज रिलेटेड टू वैली इन द सेम वे एज एनिमी इज रिलेटेड टू। अब देखो, माउंटेन जो है ना, सो माउंटेन में आपको ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, है ना, दैट इज वैली। उसी तरह से जो एनिमी होता है, या आप ऐसा समझो इसको, माई मिस्टेक, वैली का मतलब हो गया खाई, है ना? तो माउंटेन मतलब हाइट, वैली का मतलब खाई, है ना? तो ये इसका क्या है? उल्टा है। इसको हम लोग एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। उसी तरह से जो एनिमी है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि चीज़ों को थोड़ा समझना होता है ना? आपको माउंटेन पता है, पर वैली में अगर जैसे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए जो भी वर्ड है आपको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। डेमोग्राफर इज रिलेटेड टू पीपल। ठीक है, ओके, इन द सेम वे एज फिलैट फिलैटेलिस्ट इज रिलेटेड टू। तो देखो, डेमोग्राफर क्या है? डेमोग्राफर इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू पीपल। पीपल से रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है, उसको जो पढ़ता है, उसको हम लोग डेमोग्राफर कहते हैं। उसी तरह से जो फिलैटेलिस्ट होता है ना, जो फिलैटेलिस्ट होता है, ये लोग स्टैम्प की पढ़ाई करते हैं। बोलते नहीं है, इतने साल पुराना स्टैम्प है, या इतने पहले का स्टैम्प है, राजा के समय का स्टैम्प है। ठीक है, तो उसकी उसकी पढ़ाई जो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलैटेलिस्ट कहते हैं। इसलिए दिस इज रिलेटेड टू स्टैम्प। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। Crawl is related to which of the following in the same way as fly is related to parrot? जैसे पैरोट है ना, ये उड़ता है, तो क्रॉल मतलब रेंगना, तो रेंगेगा कौन? ये आपका क्रोकोडाइल। स्पैरो तो उड़ेगा, फ्रॉग तो आपका जंपिंग करेगा, है ना? तो क्रोकोडाइल विल क्रॉल।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 60। हॉर्स इज रिलेटेड टू हूफ। हॉर्स इज रिलेटेड टू हूफ। देखो हॉर्स का जो फीट का पार्ट होता है उसको हम लोग हूफ कहते हैं। इन द सेम वे एज ईगल इज रिलेटेड टू, तो ईगल का जो लोअर पार्ट है यानी पैर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजा कहते हैं, और पंजा इज क्लॉ। सो दिस इज आंसर सी, है ना। तो आप देखो थोड़ा इजी पैटर्न होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं और इसको सॉल्व करने में भी बड़ा मजा आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। पेन इज टू पेंसिल एज हॉकी इज टू। पेन, है ना, पेन से हम लोग लिखते हैं और पेंसिल से भी हम लोग लिखते हैं। हॉकी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, खेलने के लिए, राइट। उसी तरह से फुटबॉल भी हम लोग यूज करते हैं फुटबॉल गेम को खेलने के लिए, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ। और आप अगर इस चैनल में अभी भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइन इज रिलेटेड टू ग्रेप्स, यानी वाइन जो है वो ग्रेप से बनता है। इन द सेम वे एज वोडका इज रिलेटेड टू, वोडका किससे बनता है, ऑरेंज से, पोटैटो से, राइस से, या एप्पल से। तो आपको पता होगा कि जो वोडका होता है वो आपका फ्लोर जो होता है उससे बनता है, ठीक है। और फ्लोर जो है वो हमारा राइस से निकलता है क्या, हम्म, वोडका, है ना। वोडका जो है वो हम लोग मेनली, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर जो है वोडका जो होता है वो आपका फ्लोर से नहीं बनता, आटे से नहीं सच होता, बट ये जो है वो पोटैटो से बनाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेटल इज रिलेटेड टू कंडक्शन। अगर मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, तो कंडक्शन कॉज करता है। इन द सेम वे एज प्लास्टिक इज रिलेटेड टू। अब प्लास्टिक जो है वो किससे रिलेट करेगा, तो प्लास्टिक जो है वो मेटल कंडक्शन है तो प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, ठीक है। सो इंसुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज आई इज टू सी, ठीक है। आई जो है वो देखने के लिए, इन द सेम वे ईयर जो है वो सुनने के लिए, एंड सुनना इज हियर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। एज दिस लिबर्टी इज रिलेटेड टू स्लेवेरी, है ना। लिबर्टी मतलब आज़ादी, स्लेवेरी मतलब गुलामी, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इन द सेम वे एज डेंजर, तो डेंजर जो है मतलब खतरा, सेफ्टी मतलब आप सेफ हो, खतरे से बाहर हो, तो डेंजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, है ना। चेहरे से आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस करते हो। इन द सेम वे एज हैंड इज रिलेटेड टू, हैंड से आप क्या हैंड शेक करोगे, लेकिन ठीक है, बट हैंड से आप गेस्चर करोगे, वर्क करोगे या वेबिंग करोगे। तो फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी किसी भी पर्सन का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग उसके फेस से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो गेस्चर होता है इज रीड फ्रॉम पोजीशन ऑफ हैंड, राइट। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, गेस्चर। नेक्स्ट है मैच इज रिलेटेड टू विन, यानी कोई भी मैच अगर है तो हम लोग कहते हैं कि भाई जीतने के लिए खेल रहे हैं, है ना। सो कोई भी मैच या तो जीत होता है या तो हार होता है। तो इफ मैच इज रिलेटेड टू विन यानी रिलेटेड टू जीत, इन द सेम वे एज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन होगा तो फेल होगा या पास होगा, है ना। तो अगर मैच विन हो रहा है तो एग्जामिनेशन क्या होगा, पास होगा। पास होगा मतलब सक्सेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सक्सेस, ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये क्या है, एज द स्टॉल
इज रिलेटेड टू डॉर्फ। डॉर्फ मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब छोटा। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट है। इन द सेम वे एज काइंड इज रिलेटेड टू। अब काइंड मतलब दयालु, क्रूएल का मतलब बहुत क्रुएलिटी बोलते हैं ना, काफी गुस्से वाला या लाइक दैट, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूएल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रूएल। नेक्स्ट, क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर। अब देखो, क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है ना, और सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, उसी तरह से इन द सेम वे एज स्क्वायर इज रिलेटेड टू। अब ये स्क्वायर जो है वो किससे रिलेट होगा? तो ओके, देखो यहाँ पर ऐसे समझना है कि क्यूब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर से मिलके बना है। ये एक स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ऊपर एक स्क्वायर और नीचे एक स्क्वायर। यानी इसके जो 2 4 6 है ना, 2 4 6 जो फेस हैं, है ना, 6 फेस है। तो 6 फेस जो है वो 6 स्क्वायर से बना है। उसी तरह से स्क्वायर किससे बना है? स्क्वायर लाइन से बना है। एग्जैक्टली, सो करेक्ट आंसर इज लाइन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ब्लड इज रिलेटेड टू वेन इन द सेम वे एज ऑयल इज रिलेटेड टू। देखो, ब्लड किससे फ्लो हो रहा है? वेन से फ्लो हो रहा है। वैसे प्योर ब्लड जो होता है वो आर्टरी से फ्लो होता है, लेकिन मान के चलो यहाँ जो दिखा हुआ है कि एक वेसल है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग वेन कह रहे हैं। इन द सेम वे एज ऑयल इज रिलेटेड टू, क्या ये पाइपलाइन हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या ये पाइपलाइन होगा? बिल्कुल ये पाइपलाइन होगा। करेक्ट आंसर इज पाइपलाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 71 जो है कोल्ड एंड हॉट। जैसे कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म। ठीक है, ओके। डे एंड आवर, जनवरी जून, जनवरी फरवरी, नन ऑफ द अबव। अब देखो, ठंडा और गर्म कुछ ऐसा है। तो ठंडा जो होता है वो कब आता है? जनवरी के आसपास में लगता है। ठीक है, और हॉट यानी गर्म जो है, फरवरी में भी थोड़ा बहुत ठंड लगता है, लेकिन गर्मी जो है वो जून में लगता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा जनवरी एंड जून हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पर किस तरह से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। कोल्ड है जनवरी मंथ से रिलेटेड, तो हॉट है जून मंथ से रिलेटेड, राइट। चलो आगे देखते हैं। कारपेंटर एंड वुड, है ना। कारपेंटर है और वुड है। इंजीनियर एंड मशीन्स। देखो, कोई भी कारपेंटर जो है वो वुड पे ही काम करता है, उसको ही कारपेंटर कहते हैं। तो इंजीनियर मशीन पे ही काम करता है, सही बात है। जो गोल्ड स्मिथ है वो गोल्ड पे ही काम करता है, जिसे हम लोग सुनार कहते हैं, है ना। और ब्लैक स्मिथ जो है यानी लुहार, वो हमारा आयरन पे ही काम करता है। यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोफेशंस दिए हुए हैं कि किन किन चीजों पर वर्क होता है। ठीक है, अगला है क्या? हैंड्स एंड फिंगर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है कि ये क्वेश्चन आप देखो, जो हम लोगों ने इसका थ्योरी जो हम लोगों ने देखा था, जो कॉन्सेप्ट देखा था एग्जाम्पल के साथ, तो वहां पर जो हम लोगों ने टाइप 5 यानी फिफ्थ टाइप के जो पैटर्न हम लोगों ने पढ़े थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड्स एंड फिंगर्स यानी हाथ है और उसमें फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं। तो फीट एंड टोज, बात तो सही है। हेड एंड हेयर, स्किन एंड कलर। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? देखो, हैंड में फिंगर्स होते हैं, फिट में टोज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हेड में हेयर्स भी बहुत सारे होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जब स्किन का बात करते हैं, तो स्किन जो बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वो लगभग एक जैसा ही है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा।
क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हम लोग काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं 80th क्वेश्चन की तरफ, है ना? तो थोड़ा समय और है, पेशेंस बनाए रखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइटर एंड पोएट, यानी एक राइटर है और एक पोएट है। सो जो भी पोएम होता है, ओके, पोएट है और राइटर है, मतलब लिखने वाले को राइटर कहते हैं और अ, जो कोई कविता लिखता है उसको पोएट कहते हैं। तो पोएम्स एंड सॉन्ग, बुक्स एंड लेसन, प्रोज एंड पोएट्री, लेटर्स एंड वर्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ, देखो प्रोज जो है, पोएट्री आर कंपोज्ड बाय पोएट एंड प्रोज आर रिटन बाय राइटर। कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है? क्योंकि राइटर और बुक का कोई रिलेशन एज सच नहीं लग रहा है ना? राइटर लिखेगा तो एक किताब बन जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना है। एंड लेसर्स या लेसन्स होगा यहाँ पर, जो भी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, ये भी उस तरह का रिलेशन नहीं है। तो प्रोज़ लिखने का काम राइटर ने किया और पोएट्री लिखने का काम पोएट ने किया, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मशीन्स एंड पुलीज़, यानी जो मशीन है उसमें हमारा पुल्ली लगा हुआ है, राइट? अ, सो पुली हम लोग जब यूज़ करते हैं तो मशीन थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो आयरन एंड डोर्स, नाइफ एंड फ्रूट्स, ब्रेड एंड बटर, कार एंड व्हील। तो कार और व्हील जो है हम लोग को ये लगता है कि शायद ये आपस में इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि मशीन में जब हम लोग पुल्ली लगा देते हैं, पुल्ली क्या होता है? इज़ लाइक दिस, है ना? यहाँ पर एक रस्सी है और ये जो है मान लो बांधा हुआ है। यहाँ पर हमारा कुछ वेट है, ठीक है? एंड दिस इज पुल्ली। तो इसको अगर नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर खींचा जाएगा, इसको अगर ऊपर खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से पुल्ली हमारा मशीन को इफेक्टिव बना दे रहा है। कार में अगर चक्का लग गया तो कार को भी इफेक्टिव बना दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। सुपरवाइजर एंड वर्कर। तो देखो सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरविजन करेगा, है ना? किसको? वर्कर को, ताकि ये अच्छे से काम करे। उसी तरह से डेप्टर एंड क्रेडिटर, इंफीरियर सुपीरियर, ये तो नहीं होगा, है ना? ऑफिसर एंड क्लर्क, टीचर एंड सुपरिटेंडेंट। तो ऑफिसर जो है अगर अच्छे से देखे तो क्लर्क काम करेगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनता है क्या इसमें? सुपरवाइजर देखेगा वर्कर को तो वर्कर अच्छे से काम करेगा, ऑफिसर अगर देखता है क्लर्क को कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो सही से काम करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कुछ यही पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पल्प एंड पेपर। देखो पल्प जो है वो हम लोग पेड़ के छाल से जब हम लोग उसको पतला पतला काटते हैं, है ना, फाइन कटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्प। और पल्प से बनता है पेपर, ठीक है? तो अब इससे हम लोग रिलेट करते हैं, आयरन एंड वुड, शायद नहीं। yarn एंड फैब्रिक, शायद हाँ। वुड एंड फर्नीचर, बोथ बी एंड सी। देखो yarn एंड फैब्रिक, ये तो हम लोग को ठीक ठाक लग रहा है, ये ऐसा बात सही है ना? और वुड एंड फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है, पेपर पल्प से बन रहा है, फर्नीचर वुड से बन रहा है, फैब्रिक yarn से बन रहा है। मीन्स बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। केमिस्ट्री एंड साइंस। देखो साइंस के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ज्योग्राफी, ठीक है? तो केमिस्ट्री एक पार्ट हो गया साइंस का, या केमिस्ट्री एक ब्रांच हो गया साइंस का। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। उसी तरह से पेंटिंग एंड आर्ट, मेडिसिन एंड सर्जरी,
क्या मेडिसिन एक ब्रांच है सर्जरी का? ना जी ना। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, सिविक्स एंड आर्कियोलॉजी, पेंटिंग एंड आर्ट्स। अब आप बताओ कि इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी क्या ब्रांच है हिस्ट्री का? नहीं। सिविक्स एंड आर्कियोलॉजी दोनों तो अलग अलग सब्जेक्ट ही है, तो ये भी नहीं। लेकिन पेंटिंग जो है एक तरह का आर्ट होता है, इसीलिए जैसे केमिस्ट्री एक तरह का साइंस है, पेंटिंग एक तरह का आर्ट है। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है हाउस एंड रेंट। आपके पास घर है तो आप उसको रेंट में लगाते हो, ठीक है? या हाउस अगर आपको लेना है तो या तो आप खरीदते हो या तो आप उसको रेंट पे लेते हो। उसी तरह से ट्रेन एंड फेयर्स, ट्रेन अगर आपको चढ़ना है तो भाड़ा तो आपको देना पड़ेगा। लेबर एंड वेजेस, अगर आप मजदूर को लेते हो तो उसको वेजेस यानी तनख्वाह तो देना पड़ेगा। कैपिटल एंड इंटरेस्ट, अगर आप कैपिटल लेते हो तो उसमें इंटरेस्ट तो आपको लगना पड़ेगा। तो क्या ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। देखो हाउस एंड रेंट, आपने हाउस लिया तो आपको उसका रेंट तो देना पड़ेगा। आपका अगर अपना घर नहीं है, आपने किराए पे घर लिया है, तो घर लोगे तो किराया तो देना पड़ेगा। उसी तरह से आप ट्रेन में बैठोगे तो भाड़ा तो देना पड़ेगा, चाहे आप स्लीपर में बैठो, एसी में बैठो, थर्ड एसी, सेकंड एसी बैठो या जनरल में ही जाओ, तो भाड़ा तो देना पड़ेगा। उसी तरह से आप अगर कुछ काम कराने के लिए किसी लेबर को हायर करते हो तो उसको वेजेस तो देना ही पड़ेगा। उसी तरह से कैपिटल यानी कहीं पर आप अगर निवेश करते हो, कैपिटल लगाते हो या किसी से कैपिटल लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कार एंड गैरेज। जैसे कार को रखने के लिए हमें एक स्पेस की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग क्या उस वर्ड को यूज़ करते हैं? गैरेज को यूज़ करते हैं, यानी गैरेज में कार रखाता है। कार को कहाँ रखते हैं? गैरेज में। तो काउ एंड स्टाई, लायन एंड डेन, हॉर्स एंड स्टेबल। देखो हॉर्स जहाँ रहता है उसको स्टेबल ही कहते हैं। हम्म। और गायें जहाँ रहती हैं, गौशाला यानी स्टाई ही कहते हैं। और लायन यानी शेर जहाँ होता है, मांद, उसे हम लोग डेन ही कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। मीन्स जितने भी ये दिए हुए ऑप्शन है सब बिल्कुल वैसे ही रिलेट कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कार एंड गैरेज रिलेट करता है, ठीक है? तो इस तरह से 80 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो में बने रहे। अगर पार्ट बाय पार्ट करके भी आप इस वीडियो को देखते हो तो 80 क्वेश्चंस जो है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और थोड़ा समय ज़रूर लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देखना, है ना? आप 2x के स्पीड पर लगा करके देख सकते हो या आप 1.5x के स्पीड पर लगा करके आप इसे देख सकते हो। काफ़ी जल्द में आपका ये रिवीजन हो जाएगा और ढेर सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इस एनालॉगी टेस्ट का, वो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे विश्वास है मोर देन 90% की आप एग्ज़ाम में आए हुए एनालॉगी टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको सॉल्व ज़रूर कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन टेस्ट के थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल से क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत